तो आप देख सकते हो इसका इफ़ेक्ट किस तरह से बढ़िया तरीके से आपको लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप एक ही चेज़र से आपको कोई चेज़र ख़रीदना नहीं पड़ेगा, एक ही चेज़र से आप तीनों का काम कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आप तो आज मैं आपको जो एलईडी चेज़र लाइट दिखाऊंगा, जो सर्किट दिखाऊंगा, वो सबसे इजी होगा, सबसे इजी होगा। आपने जिन भी चैनल पर ये चेज़र वाला सर्किट देखा है उन सबसे अच्छा और ज़्यादा इजी ये है बनाना, ठीक है। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। हाँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखो, पूरा प्लीज़ भाई प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सर्किट है ये इस झालर का है, और ये एलईडी वाला नहीं, डायरेक्ट ये बल्ब वाला झालर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको खोलना होगा, ठीक है। तो इसको आप स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको खोलना है, ठीक है। तो इसके अंदर से आप देख सकते हो एक सर्किट निकल रहा है, ठीक है। ये सर्किट से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस सर्किट को, ये सर्किट का कनेक्शन करना बहुत ही आपके लिए इजी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 वायर जहाँ जहाँ कनेक्ट है, ठीक है, वहीं पर आपको जो है आपका दूसरा जो झालर लाइट आप लोगे उसका वायर आपको कनेक्ट करना होगा, ठीक है। ये सर्किट आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। इस तरह का जो सर्किट है वो बहुत पैसे ले लेता है, पर इसके मुकाबले में ये करना इस झालर को कनेक्ट करना बहुत इजी होता है। और ये आपको एक एलईडी के साथ ये एसएमडी स्ट्रिप भी आपको मिल जाता है। तो मेरे लिए ये ही सबसे आसान तरीका है चेजिंग करवाने का 220 वोल्ट से डायरेक्ट एलईडी को। तो चलिए मैं आपको एक कनेक्शन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको इसका जो कनेक्शन जो है उसको करना है। तो कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर एक जो हमारा जो एलईडी है, मतलब यहाँ पर मैं बल्ब वाला एलईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट एलईडी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो मैं ले रहा हूँ, उसका जो 2 वायर है उनमें से 2 वायर आप कोई भी किसी पर भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कनेक्ट करते ही आपका काम हो जाएगा। और जो आप देख रहे हो इस तार में इस तरह से आपको सोल्डिंग कर लेना है, ठीक है। और इसका भी सेम कर लेना है आपको, ठीक है। इस तरह से सोल्डिंग कर लेना है। तो आप इसका जो फेस और जो न्यूट्रल है वो आप कैसे पहचानोगे, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कैमरा को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वायर है ये सीधा यहाँ से आ रहा है, ठीक है, सीधा से ये इसका कनेक्शन है। और ये जो वायर है ये देखो, ये एक तरह का आईसी आप कह सकते हो, इससे घूम के आ रहा है। तो ये वाला जो कनेक्शन है ये फेस का कनेक्शन है, और ये जो कनेक्शन है ये न्यूट्रल का कनेक्शन है, ठीक है। तो आपको न्यूट्रल में कोई भी एक वायर लगाना है और फेस में वायर लगेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे पीछे करके इसका वायरिंग कर सकते हो, बहुत ही ईजी वायरिंग है। तो चलिए मैं इसका वायरिंग कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों वायरिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस येलो वाला का जो वायरिंग है वो कर लूँगा। तो इसमें से कोई सा भी वायर आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप इसका जो दूसरा वायर है, ठीक है, तो दूसरा वायर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हो 2 का कनेक्शन हो चुका है। अब चलिए मैं एक बार स्विच देख के आपको दिखा देता हूँ इन दोनों में कनेक्शन आया है कि नहीं। तो आप देख सकते हो दोनों ही चेजिंग कर रहा है, ठीक है, बढ़िया तरीके से ये दोनों ही चेजिंग कर रहा है। अब दोस्तों जो है मैं ये जो नीला वाला है, ठीक है, नीला वाला जो
है एलईडी, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसके साथ, ठीक है। एकदम आसानी से इसका वायरिंग आपको हो जाएगा, ये कोई बहुत हार्ड काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आप जो एलईडी लोगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस तरह का जो एलईडी का जो चेज़र आता है, ठीक है, जिसमें हर तरह का मोड होता है, ठीक है, वो अगर आप लेते हो तो इसमें आप सिर्फ एलईडी का ही कनेक्शन कर मतलब इससे भी आपका काम चल जाएगा, ये भी इससे भी आप कर सकते हो। पर अच्छा होगा कि आप मैंने जो जिस तरह का जो सर्किट मैंने दिखाया है, आप उस तरह का सर्किट ही लो, तो ये बेहतर रहता है। इससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, इससे भी आपका काम चल जाएगा, चेजिंग इससे भी आप करवा पाओगे। बल्ब वाला जो एसएमडी है उसको आपको लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर और दो जो कनेक्शन है उसको मैंने कर लिया है। तो आप देखो यहाँ पर इसका कनेक्शन किस तरह से किया गया है, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये एलईडी नहीं है, ये बल्ब है। अगर एलईडी भी होता तो उसका आप 2 वायर इसमें कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको एक न्यूट्रल में कनेक्ट करना है और एक लाइन में। न्यूट्रल आपको कैसे ढूंढना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आपको सीधा लाइन देखना है, एकदम से कहाँ से आ गया है तो आपको पता चल जाएगा। और ये बीच बीच वाला लाइन जो है ये फेस का लाइन है। और इसी तरह से जो येलो वाला है, ठीक है, तो इसको आपको किस तरह से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर न्यूट्रल में एक और लाइन में एक कनेक्शन किया गया है। ये माइक्रो कंट्रोलर बहुत ही काम का है। अब चलिए इसका एक बार फुल टेस्टिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आप इसका अब इफ़ेक्ट देख सकते हो। चलिए इफ़ेक्ट को चेंज करते हैं। तो आप देख सकते हो इसका इफ़ेक्ट किस तरह से है। तो आप देख सकते हो इसका इफ़ेक्ट किस तरह से बढ़िया तरीके से आपको लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप एक ही चेज़र से, आपको कोई चेज़र ख़रीदना नहीं पड़ेगा, एक ही चेज़र से आप तीनों का काम कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।